उस आदमी को ढलान से नीचे गिरने से रोकने और उसकी जान बचाने के लिए गुरु ने अनजाने में उस युवा व्यक्ति का काम खुद ही कर दिया। उसने उससे आकाश के तारों को पहचानने को कहा, ये दिखाने के लिए कि उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं है। लेकिन उस आदमी ने तुरंत आकाश की ओर उंगली उठाई और कुछ ही क्षणों बाद आकाश से एक विशाल उल्का पिंड गिर पड़ा। ये देखकर गुरु ने उसे रोकने का विचार त्याग दिया। फिर गुरु ने उसे एक तस्वीर दी और उससे कहा कि वह उस तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला की रक्षा करे, क्योंकि उसी के पास वह चाबी थी जिससे उस सच्चाई तक पहुंचा जा सकता था जिसने कभी उस आदमी के परिवार को प्रभावित किया था। वह आदमी गुरु द्वारा दी गई तस्वीर लेकर तेजी से ढलान से नीचे उतरा। नीचे पहुंचते ही उसने आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी, लेकिन उसने अभी अपना भोजन पूरा ही किया था कि तभी वह लंबे बालों वाली एक महिला के सामने आ गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही कई गुंडे वहां पहुंच गए। उस युवती ने आदमी का हाथ पकड़कर कहा कि कोई मूर्खता न करे, उसका छोटा दोस्त अलग है। उसने उसे अपने जूतों से मारा मानो वह उसकी तुरंत रक्षा कर रही हो, लेकिन आदमी के कुछ कहने से पहले ही गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। फिर भी उसने अपने दोनों पैरों की मदद से उन्हें आसानी से काबू में कर लिया। 30 सेकंड से भी कम समय में पूरा गिरोह ढेर हो गया। युवती पूरी तरह सुरक्षित थी। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी रक्षा की। आदमी ने उसे देखा और उसे बहुत आकर्षक पाया। युवती ये सोचकर हैरान रह गई कि शायद वह उसकी परवाह करता है, लेकिन जब उसने तस्वीरें निकाली तो वह चौंक गई। उसने पूछा, तुम्हारे पास मेरी तस्वीरें कैसे हैं? इसके बाद उसने अपनी विग उतार दी जिससे उसके लंबे काले बाल दिखाई दिए और उसने आदमी को यह विश्वास दिलाया कि वही वह महिला है जिसकी रक्षा करने का काम गुरु ने उसे सौंपा था। लेकिन तभी कुछ और बदमाशों ने हमला कर दिया। युवती को लगा कि अब वह कभी बच नहीं पाएगी। तभी 2 आलीशान अपार्टमेंट्स के सामने एक गाड़ी रुकी। युवती का भाई गाड़ी से उतरा और वह राहत महसूस करने लगी कि वह सुरक्षित घर पहुंच गई है। एक गैंग का सरगना भी वहां आ पहुंचा। उसने कहा कि वह युवती को तभी छोड़ेगा जब वह चीज लौटा देगी जो उसने खरीदी थी। दरअसल युवती सिर्फ एक अमीर परिवार की वारिस ही नहीं बल्कि एक पत्रकार भी थी। दबाव में आकर वह सबूत इकट्ठा कर रही थी। जब वह वहां से जाने लगी तो गैंग के सरगना ने देखा कि जिस आदमी ने उसे विदा किया था वह अब भी वहीं खड़ा है। युवती उस आदमी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। गैंग के सरगना ने आदमी को उकसाते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम कितनों से लड़ सकते हो? 50, 100। आदमी ने एक उंगली उठाकर कहा, मैं बिना किसी सीमा के आगे बढ़ सकता हूँ। सरगना हंसते हुए उसे गंभीरता से लिए बिना चला गया। लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में उस आदमी ने पूरे गिरोह को निष्क्रिय कर दिया। डर के मारे सरगना ने एक बड़ी रकम देकर एक हत्यारे को उस आदमी को मारने के लिए भेजा और यदि संभव हो तो उस युवती को भी चुप कराने का आदेश दिया ताकि वह और रहस्यों को उजागर न कर सके। इस बीच अपार्टमेंट में युवती अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी और उस आदमी के लिए चिंतित थी। उसे पूरा यकीन था कि उस आदमी को समुद्र में फेंक दिया गया होगा ताकि मछलियां उसे खा जाए। अपराध बोध से भरी युवती ने सोचा कि उसने उस आदमी को खतरे में डाल दिया है और उसके लिए चर्च में प्रार्थनाएं की। उसके लिए यह बहुत बड़ा आश्चर्य था जब वह आदमी गुस्से में लेकिन जीवित लौट आया। थकी हुई युवती ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आदमी ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम इसकी कीमत चुका चुकी हो। दुखी होकर उसने मदद मांगी कि उसका भाई उसे अकेला न छोड़े। आदमी ने मदद करने के लिए हामी भर दी, लेकिन कहा कि इसके लिए एक शर्त होगी। उसने उसे फिर से मारा और कहा, सुरक्षा का दिखावा करना बंद करो, मूर्ख मत बनो। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही आदमी उसे अपने साथ वहां से ले गया। वे एक कंपनी पहुंचे, लेकिन वहां एक अमीर व्यक्ति से सामना हुआ जो युवती का पीछा कर रहा था। युवती ने बताया कि वह आदमी उसका छोटा दोस्त है। गुस्से में उस अमीर व्यक्ति ने अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दिया, लेकिन वे उसके सामने टिक नहीं पाए। उसी समय गैंग द्वारा भेजा गया हत्यारा मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। आदमी ने जमीन पर जोर से पैर मारा और एक कपड़ा फेंका जिससे हत्यारा मोटरसाइकिल से गिर पड़ा, लेकिन हत्यारे ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की, इस बार युवती पर।